ज्ञापन माननीय एसडीएम महोदय को दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 4 अगस्त को 2 नाबालिग बच्चे तालाब में जो अवैध खुदाई हो रही है उसमें डूबकर मर चुके थे। उनके परिजन हमारे साथ है। हमने ज्ञापन में मांग करी है कि उन दोनों बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों ने भी वहाँ पर अवैध खुदाई करी है या करवाई है उन पे गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नागदा के चंद लोग नेताओं के संरक्षण में इस पूरे शहर में अवैध काम करने में लिप्त हैं। वो इस शहर के बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन चंद पैसा कमाने के लिए वो लोगों की जान दांव पे लगा रहे हैं। इनका एकलौता बच्चा था। आज इनके साथ क्या मन में घटना घट रही होगी या मन में क्या बात आ रही होगी ये आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन नागदा में अवैध काम करने वाले लोग बेलगाम हैं। प्रशासन का इनको खुल्लम खुल्ला संरक्षण है। नेता लोग भी अपना ज़मीर खो चुके हैं, वो लोग भी इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। मैंने आदरणीय एसडीएम साहब को बताया कि अगर मौके पर वो जाएंगे तो देखेंगे कि तालाब की जो मिट्टी थी पास की है भूमि स्वामी की ज़मीन पर डली हुई है। उस मिट्टी का परीक्षण और तालाब की मिट्टी का परीक्षण कर लेंगे तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि किन लोगों ने तालाब पर अवैध उत्खनन किया है। नागदा के चारों ओर अवैध उत्खनन हो रहे हैं, जिससे लोगों की जान पे बन आ रही है। एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अवैध काम करने वालों पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं तो स्थानीय अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा 27 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मेल किया गया था और बताया गया था कि नागदा के बनबना तालाब में अवैध खुदाई हो रही है और अवैध खुदाई करने वालों के नाम भी बताए गए थे। और ये भी पूछा गया था मुख्यमंत्री जी से कि अगर इन गड्ढों से कोई अनहोनी होती है तो इसका जवाबदार कौन होगा। आपको जानकारी होगी कि सन 2012 में भी 3-4 बच्चे इसी प्रकार के गड्ढों के कारण नागदा में मृत हो चुके हैं। इसके पश्चात मैंने फोटोग्राफ भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भेजे थे। मुख्यमंत्री जी क्या से मुझे 3 जून को एक मेल प्राप्त हुआ है कि हमने आपकी शिकायत को दर्ज करते हुए कलेक्टर उज्जैन को इस संबंध में कार्रवाई के लिए लिखा है। कलेक्टर उज्जैन खनिज शाखा द्वारा यहाँ के स्थानीय एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय को आवश्यक कार्रवाई के लिए लेटर भी भेजा गया, लेकिन अधिकारी एक दूसरे पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। माननीय एसडीएम साहब ने सिंचाई विभाग या जल संसाधन के अधिकारी को लिखा और मेरी मौखिक रूप से फ़ोन पर भी जो रोशन सिंह है, रौनक सिंह करके अधिकारी हैं तालाब जिनके अंडर में आता है, उनसे पर्सनली बात हुई। लेकिन उनका मुझसे कहना था कि रात को जब भी अवैध खुदाई हो आप मुझे बताएं, जबकि ये काम डिपार्टमेंट का, उनको जानकारी लेना चाहिए कि कहाँ अवैध खुदाई हो रही है। उसके बाद एसडीएम साहब ने आगे लिख दिया, अभी हाल उन्होंने बताया। उसके बाद मेरे द्वारा 17 जून को पुनः एक मेल आदरणीय मुख्यमंत्री जी को किया गया कि हमारे द्वारा इतने दिन पूर्व मेल करने के बावजूद भी तालाब में अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अवैध खुदाई नहीं रुकी और इन अवैध खुदाई से जो गड्ढे निर्मित हुए थे उनमें 2 बच्चों की जान चल गई। उन बच्चों की जान की अब कोई भरपाई नहीं हो सकती है। परिवार वालों को ये जीवन भर लेके चलना है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिले और भविष्य में इस प्रकार का अवैध उत्खनन न हो। इसके लिए जिन लोगों ने भी तालाब में अवैध उत्खनन करा है उन पे गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि बसंत मालपानी जी के द्वारा आज एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम है ये, और इसमें जो विषय है वो है बनबना तालाब में जो अवैध खुदाई है उसका एक आरोप लगाया गया है। उसके साथ ही उस कारण से जो 2 बच्चे 2 दिन पूर्व मृत हुए हैं डूबने से, उनको 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि की मांग की गई है। साथ ही साथ जो संबंधित इस केस में खुदाई केस में जो दोषी पाए जाते हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने के संबंध में
यह ज्ञापन दिया गया है, इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा और आगे से भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रकार की अवैध जो खुदाई है बिल्कुल भी ना होने दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गड्ढे क्रिएट होते हैं जिसके कारण वर्णित किया गया है कि बच्चों की डूबने से मौत हुई है, उसका विशेष ध्यान रखेंगे। और पूर्व में भी WRD को SDWRD रोशन सिंह जी को इसके लिए निर्देशित किया गया था और इसका और सख्ती से पालन करेंगे। सर, पत्रों के माध्यम से पता चला है कि जब आपको इस मामले का संज्ञान नहीं था, इसके बाद भी कोई अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, ये बसंत जी के द्वारा बताया गया कि इस संबंध में उनके द्वारा मेल मुख्यमंत्री महोदय को किया गया था और उसके पश्चात जो कॉपी है कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारे पास भी आई थी। हमने, क्योंकि जो बदना तालाब है वो WRD की संधारित प्रॉपर्टी है, उसके हमने भी पत्रचार उससे किया था और उनको निर्देशित भी किया गया था और तत्संबंध में उनके द्वारा ये बताया भी गया था कि ऐसी कोई खुदाई अभी नहीं हो रही उस समय पर, जब वो वहाँ पर पहुँचे मौका इस संबंध में आगे भी हम लोग विशेष कोशिश करेंगे कभी ऐसी स्थिति रिपीट ना हो। और पुनः मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहूँ, कोई भी जल भराव की जैसी तालाब है, नदी है, उसमें अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। कहीं पर भी अपने बच्चों पे भी निगाह रखें कि मतलब ऐसे कहीं ऐसे घूमने फिरने ना जाएं और मतलब नदी विशेषकर जो जल स्रोत है उसके आसपास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हर साल ये दुर्घटना बड़ी ही दुखद होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं सभी को दुख होता है कि बच्चों की जो मूल्य जीवन है वो इस तरह से वेस्ट हुआ है। लेकिन हमको भी विशेष ध्यान रखना है कि जागरूकता रखनी, इसमें हम सभी लोगों की भी सहभागिता, जन भागीदारी आवश्यक है कि हम लोग अपना अपने परिवार का ध्यान रखें और व्यर्थ में जब भारी बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो तो उस समय ना बाहर निकले ना हम जल स्रोतों के पास पड़ जाए। सर, मेरा आपने बोला कि आप जागरूक रखें, बच्चे नहीं जाना चाहिए। सर, इनमें से एक लोगों पे आपने अगर FIR करवा दी है, कोई कार्रवाई करी तो सर हमें उत्खनन अपने आप रुक जाएंगे। अभी तक ये है कि प्रशासन की ढिलाई की वजह से ये लोग बिल्कुल, आप देख लो पूरे शहर में निरीक्षण करोगे तो मान लो ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो लोग बोलते हैं कि वो जनपद CO देखेगी, तालाब में हो रहा तो आप कह दो कि जल संसाधन या सिंचाई विभाग ये लोग देखेंगे। सर, मैं चाहता हूँ कि एक बार इन लोगों पे FIR, आज इन लोगों के 2 बच्चे मर गए, इनके बच्चों को तैरना भी आता था सर, पर इनका कहना है कि किनारे पे गहराई का ही अंदाज़ा नहीं था इनको, तो बच्चे डूब गए सर। इन लोगों पे FIR होना चाहिए। तो पिता के कहने का मतलब ये है, ये लोग बिल्कुल वो हो गए, बेलगाम हो गए। तो आपके पास भी कार्रवाई के लिए आता है तो किसी भी काम हो रहा है उसकी परमिशन है क्या? मेरी जानकारी में मामला आया था, मैं पटवारी को निर्देशित किया है कि उसकी रिपोर्ट बना के फैसला करे सब कुछ। सर, साहब की नॉलेज में भी है ये इशू, कार्रवाई सर ने इतनी खुदाई कर दी है सर कि आने वाले समय में वहाँ कोई जानवर है या कोई इंसान है वो भी गिर सकता है। तत्काल कार्रवाई करेंगे।